बड़ा रिजल्ट है और लंबा संघर्ष किया। देखो, बबली राजू गुन्ना एमपी से है और आप शुरू में आए थे हमारे पास फरवरी में, उसके बाद मार्च में, फिर अप्रैल में, फिर मई में, और फिर उसके बाद आए थे सितंबर में, और आज पीसीओडी अनियमित माहवारी थी और 9 साल बाद आपका पॉजिटिव रिजल्ट है। जय लाल दा की सरकार की। तो इतना लंबा भरोसा कैसे कर पाई बबली? बस उन पे ही भरोसा था मुझे तो जैसे आप लास्ट आई थी और 2 बार पानी वाला दिया था मैंने लास्ट, तो उसको लास्ट कब बंद किया आपने? पीरियड आने से 8-10 दिन पहले। तो अभी जैसे गत महीने में ही पॉजिटिव बना? हाँ, इसी में ही बना है। तो फरवरी से अब तक देखे तो आपको कितने महीने हो गए? लगभग 9-10 महीने। हाँ, 10 महीने हो गए। इस बीच में कहीं और नहीं गई? नहीं, कहीं नहीं गए। बोला तो बहुत था, मतलब हमारी मम्मी भी कहती थी कि अपन इलाज करवा लें, लेकिन मैंने कहीं नहीं गई। मैं बस इसी पे भरोसा था। इतना लंबा भरोसा, बहुत अच्छा किया तुमने। बस अब ये है ना कि जब इतने बड़े बड़े रिजल्ट यहाँ आ रहे हैं तो फिर इनके यहाँ फिर यहाँ से कहाँ जाएं। बहुत अच्छा भाव है और उसी का लाभ मिला, क्योंकि बहुत बड़ा भारतवर्ष है और बहुत बड़ा विश्व है। बहनों की एप्लीकेशन भगवान तक पहुंचने में कभी कभी वक्त लग जाता है। संगाती भी आए थे, उनके लड़का हुआ है अभी 27 तारीख को। और क्या, उनको कितने साल बाद हुआ? उनको भी 10 साल बाद हुआ। उन्होंने मिठाई भेजाई है आपके लिए। और क्या। अरे वाह, बच्चा आ गया लेकिन मिठाई पहले पूछ गई। अरे वाह, जी जी जी, बहुत बधाई बेटा। और भगवान बच्चे को लंबी उम्र दे। और आप जी, ये तो आपकी साथी की तरफ से। खिलाओगे? चलो, प्रेम से तो मैं जहर भी खा लूं। पकड़ा लो बेटा, लीजिए। बच्चे के साथ आना आप भी जल्दी ही। नौहर नागौर राजस्थान से है। आपको लोस्पम बाकी रिपोर्टें नॉर्मल थी और 2 बार आए थे दाम पर, और आपका भी पहली बार 7 साल बाद पॉजिटिव रिजल्ट है। जय लाल दा की सरकार की। तो सरला, आपने ये पाउडर कितने दिन लिया था? 3 महीने, 20 दिन। तो तीसरे महीने में आ गया पॉजिटिव? तीसरे महीने। तो इससे पहले कभी पॉजिटिव नहीं बना सरला? नहीं, कभी नहीं। 7 सालों में? कभी नहीं। तो आपने कितने वर्षों तक इलाज लिया होगा लगातार? 2 साल से। तो फिर वहां से बंद करके इधर आ गई? हाँ, वीडियो देखा इसलिए। क्या काम करती हो? हाउस वाइफ। तो बच्चे को जरूर लेके आना। देखिए, हमारे बीच एक और बड़ा रिजल्ट है और बड़ा ही अद्भुत आशीर्वाद है। ज्योति राजीव कुमार झा दिल्ली से है। आपको प्रॉब्लम थी पीसीओडी की और अंडे नहीं बनते बिल्कुल, और साइकिल भी आपकी दवा लेने पर ही आती है। नहीं आती थी, अब भी नहीं आती थी, तब भी नहीं आती थी मेरी दवाई। दवा लेने पर भी नहीं आ रही थी, साल भर से भी नहीं आ रही थी मेरी दवाई। साल भर से भी नहीं आ रही है, और ज्योति 7 साल बाद 2 महीने पॉजिटिव है। जय लाल दा की सरकार की। अद्भुत आशीर्वाद है, बहुत बड़ा रिजल्ट है। तो जैसे आपको साल भर में भी पीरियड नहीं आ रहे? नहीं आया है, साल भर भी पीरियड नहीं आया मुझे। कितने भी डॉक्टर को इलाज करवाया, सब कहते थे कि पीरियड आता ही नहीं, आपका मोटापा है, ये है, मतलब आईवीएफ करवा लो। और मेरे हस्बैंड कहते हैं मैं पैसा खर्च करूंगा ही नहीं, ऐसे ही आएगा। फिर और डायलॉग भी मारते थे कि मैं निर्वंशी मर जाऊंगा। अभी भी 2 बार नहीं आया, मैं अकेले आई थी। फर्स्ट टाइम भी अपनी बहन के साथ अकेले आई थी, इस बार भी मैं अकेले ही आई हूँ। इस बार कोई भी नहीं आया मेरे साथ। तो हस्बैंड को बताया नहीं कि मेरा रिजल्ट है? नहीं, मेरा रिजल्ट आ गया, बता दिया। मैंने अल्ट्रासाउंड भी करवाया है, पर अभी मतलब ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है ना, तो बच्चे की धड़कन नहीं आई है। तो मैंने सोचा कि जाना तो है ही। एकाएक मैं रात में 10 बजे घर से निकली थी और यहाँ पे आ गई। बिल्कुल, धड़कन भी आएगी। और आपने ये पाउडर कितने दिन लिया था? मुझे ना डॉक्टर सब ने ये बोला कि तुम्हारी ना बच्चेदानी बहुत छोटी है, तो मुझे बस चिंता है कि मेरा बच्चा सही सलामत है।
बहुत सारे लोगों ने बोला है मुझे। तो तुम तो बेटा 7 सालों से इलाज ही ले रही थी, बंद कब किया था यहाँ पे आने से? पीसीओडी का बहुत टाइम से ले रही थी मैं, शादी होने से पहले से इलाज करवाई थी मैं अपना, तो मेरा कुछ भी ठीक नहीं था। कितना अल्ट्रासाउंड करवाया, सबने मुझे बोला है अल्ट्रासाउंड करवाते समय कि तुम्हारी बच्चेदानी छोटी है, एक बार कंसीव तो कर लो, उसके बाद देखेंगे क्या होगा। तो मैं इसलिए आई हूँ, अभी अकेले ही आई हूँ मैं, इसलिए सोच के कि यहाँ पे जब दिया है तो बच्चा भी सेफ ही आएगा। बिल्कुल आएगा बेटा। और जैसे आपको ये पाउडर आपने शुरू करने के बाद कितने दिन लिया? मैंने पूरा लगातार पे पाउडर लिया, 3 डब्बी थी ना, तो 3 टाइम की मैंने दवाई ले ली, पूरा 1 महीने में ख़त्म कर दिया था मैंने दवाई। हाँ, जैसे सुबह खाली पेट का था वो, मतलब दूध और पानी जैसे मर्जी मिलता रहा, मैं किसी भी टाइम ले लेती थी तीनों दवाई। बस मेरा रिजल्ट आ ही गया, मतलब मैंने अक्टूबर मेरा पीरियड आया 3 अक्टूबर को, तो मैंने उस दिन मतलब व्रत करती हूँ पूर्णमासी का, तो मैंने भगवान से ये बोला कि भगवान मेरा इस महीने रिजल्ट आ जाए, बस मैं पक्का दरबार में जरूर आऊँगी, किसी कीमत पे आऊँगी। मैं 15 दिन से आने के लिए सोच रही हूँ, पर मेरे घर में कोई साथ ही नहीं था आने के लिए, मैं अकेले इसीलिए आ गई, बिना बताए आई हूँ मैं, मेरे हस्बैंड को पता भी नहीं मैं अकेले आई हूँ यहाँ पे। झूठ बोला है कि मैं अपनी बहन के संग आई हूँ, पर आई हूँ मैं अकेले ही हूँ, कोई आई नहीं साथ में आने के लिए। तो 7 साल में पहले कभी पॉजिटिव नहीं बना? नहीं, कभी नहीं बना। 2 बार घर में 2-3 बार चेक करा था, उसके बाद मैंने अल्ट्रासाउंड करवाया 29 तारीख को, 29 नवंबर को, तो अभी मतलब 7 वीक का बता रहे थे, तो अभी धड़कन नहीं आई, तो मतलब अभी बोला कि उन्होंने 1 हफ्ते या 15 दिन के बाद फिर करवाना। बस अब ये चिंता है मुझे कि बस बच्चेदानी छोटी बताई, बच्चा बस कैसे भी सेफ आ जाए, कुछ नहीं होगा, नहीं चाहिए मुझे, बस ये दिक्कत है। आएगा बेटा, कुछ नहीं होगा आपके बच्चे को। और इतना अद्भुत आशीर्वाद दिया है, देखो ये बिल्कुल ही डिफिकल्ट था। आप समझ सकते हो कि आप क्या करती हो मैं हाउस वाइफ हूँ, और हस्बैंड क्या करते हैं? मेरे हस्बैंड पुजारी है, हमारा खुद का मंदिर है, इसलिए तो नहीं आ पाए, वो पहली बार भी नहीं आए थे, इस बार भी नहीं आ पाए। मंदिर में रहने के बावजूद भी भगवान ने मुझे हाँ, तो वो जानते हैं पूजा में कोई इतनी ताकत नहीं होती, वो तो पूजा श्रद्धा से होती है, विश्वास से होती है, भाव से। मुझे किसी ने ताला नहीं मारा जितना मेरे हस्बैंड नहीं मारा है, कि क्या कहते हैं कि मैं निर्मंसी बना, कि मेरे हस्बैंड ने थोड़ी लेट शादी करी थी, तो उनकी 39 एज है और मेरी 31 है, अभी मैं 30 साल मेरे कंप्लीट हुए हैं अक्टूबर में, तो वो कहते कि भैया मैं निर्वंशी नहीं मर, और मैंने तो कोई गलती करी नहीं है, भाई तुमने लेट शादी करी तुम्हारी गलती है ना, मेरी गलती तो नहीं है। अब भाई जब सबका समय लिखा होगा तो होएगा, पर पूरा विश्वास था कि आज न एक न कल बच्चा जरूर होगा, ऐसा नहीं कि मेरे माथे पे ठप्पा लगा बाँच का, ऐसा कुछ नहीं है, होगा जरूर होगा। जरूर आपका ये चीज आप निकाल दो दिमाग से, और आ गया ना, भगवान रखेंगे जरूर तुम्हारा, और बिल्कुल एक बार आ जाए मैं फिर दोबारा बच्चा लेके जरूर आऊँगी, जैसे 2 बार आई हूँ मैं तीसरी बार भी जरूर आऊँगी, ये बोल के जाऊँगी भगवान को बस सही सलामत कैसे भी हो जाए मैं जरूर आऊँगी, किसी कीमत पे आऊँगी मैं यहाँ पे। जरूर बेटा। और अब डॉक्टर से भी कंसल्ट कर लेना, और मैं आपको आज भगवान से फिर से आशीर्वाद दिलाता हूँ कि आपका बच्चे की धड़कन आए, ठीक है? बोले सच्चे दरबार की। देखिए बहुत ही बड़ा रिजल्ट है, रत्नेश प्रवीण हल्द्वानी उत्तराखंड से आई है। आपको यूट्रस सूजन और अंडे बिल्कुल नहीं बनते थे, ऐसी प्रॉब्लम थी, और एक ही बार आए थे धाम पर, 2 महीने का पोषाहार लेके गए थे, और आपका 18 साल बाद तीसरे महीने में पॉजिटिव रिजल्ट आया है। जय बोले लाल दा की सरकार की। तो रत्नेश एक बार बताइएगा कि आपने ये पानी वाला जो पाउडर था इसको कैसे लिया, कितने दिन लिया? 25 दिन। टोटली? हाँ टोटल। तो सुबह पानी से? हाँ सुबह शाम दोनों। 2 टाइम लिया? हाँ ओके 2 ग्राम लिया। 2 महीने लिया? हाँ 3 महीने पूरे लिया। तो इसमें हमने तो आपको एक ही टाइम लेने के लिए लिखा है, आपने 2 टाइम लिया? 2 महीने हमने 1 टाइम लिया, फिर इस महीने दोनों टाइम लिया। हाँ तो इस महीने आ गया रिजल्ट? हाँ इस महीने दोनों। चलो बहुत बड़ी बात है। क्या 18 साल में पहली बार पॉजिटिव आया? हाँ कभी भी हमने नहीं देखा, पहली बार आया। कभी नहीं आया? तो क्या काम करते हो प्रवीण? इलेक्ट्रिकल की दुकान है छोटी सी। तो इनका कितना इलाज कराया होगा, कब से करा रहे थे? अब पता नहीं कितना कराया, वो तो भगवान जानता होगा, और जहाँ जिसने बोला वहाँ गए, जैसे बताया तैसे गए, जैसे जा पाए। अगस्त में आपका वीडियो देखा, फिर हम IVF कराने वाले थे, फिर उधर का काम रोक दिया, फिर इधर आए सितंबर में। अच्छा IVF की तैयारी थी? उधर रजिस्ट्रेशन करवा दिया था। तो भगवान ने डायरेक्ट IVF कर दिया दरबार ने? बहुत
कृपा है भगवान की। मैंने घर भी बेच दिया है, पैसे भी नहीं जुटा रहे थे इसलिए। अच्छा, घर बेच दिया आईवीएफ के लिए? और क्या, बहुत परेशान उठा। तो अब तो बच गए या बेच ही दिया उसको? वो तो मैच दिया था। पैसे तो अपने पास ही, हाँ पैसे हैं थोड़े बहुत अभी अपने पास। या कुछ अमाउंट जमा करा दिया? नहीं नहीं है पैसे, अब जब करी तो रजिस्ट्रेशन हुआ तो उसमें 5,000 रुपये जमा हुए थे, बस ज़्यादा नहीं हुआ। तो क्या घर बेचना इतना सही है? क्या आईवीएफ सक्सेस नहीं होता तो? वो तो ऊपर वाले के ऊपर था, क्या करूँ। यहाँ का वीडियो मिल गया फिर बच गए। तो दूसरा मकान ले लो। आप देखो भगवान की लीला रही तो क्या है। देखो बहने कितना कष्ट सहती है, आईवीएफ कराने के लिए अपना मकान बेच दिया, कितनी दुख की बात है ये। और फिर भी अगर रिजल्ट नहीं मिले तो किसको दोष देने जाए, कहाँ कहने जाए कि मेरे साथ ये हुआ। लेकिन भगवान श्री की बहुत बड़ी कृपा है, केवल ये पाउडर लिया और आशीर्वाद हुआ। दीपक भी जलाती थी क्या रत्नेश? सुबह शाम दोनों लोग। आप दोनों? दोनों लोग। तो बहुत बहुत बधाई दोनों को, और बच्चे को दरबार में फिर से लेके आना और आशीर्वाद होगा। बोले सच्चे दरबार की। एक और हमारे बीच आशीर्वाद किरण मनोज मालव, छिपा बड़ौद 12 राजस्थान से आई है। आपको एमएच लो, स्पर्म काउंट कम, ऐसी प्रॉब्लम थी और धाम पे आए थे आप 3 बार, और आपका अभी 5 साल बाद पॉजिटिव रिजल्ट आया है। जो बोले लाल दागे सरकार की। तो किरण, आपने ये पाउडर कितने महीने लिया? 3 महीने पूरा लिया? 4 महीने लिया, इस महीने भी लिया था मैंने। हाँ, इस बार तो पानी वाला सिंगल ही? इस बार तो पानी वाला सिंगल था जो 15 दिन लिया था मैंने। तो क्या पहले कभी पॉजिटिव नहीं आया? कभी नहीं देखा मैंने, 2 लाइन कभी भी नहीं देखी, अभी बाहर देखी, पहले बाहर ही। अरे अभी बाबा की कृपा से देखी मैंने। तो दीपक भी जलाना शुरू किया? दीपक तो मैं 5 महीने से जला रही हूँ, सुबह शाम भी जला रही हूँ। इस बार तो मैंने इतनी सख्ती करी है कि मैंने 15 दिन से लगातार धाम में धाम दिख रहा है। मैं इनसे बोल रही हूँ कि आप कहीं भी जाओ, मेरे को धाम पे जाना। आज भी मैं यहाँ सो रही थी, इनसे बोला कि मैं उठो जल्दी, धाम पे ना आए, लेट हो जाएंगे, अपन धाम पे चलेंगे, ऐसे बोल रही थी मैं इनसे। और ये दिखते हैं मेरे को धाम ही धाम। और पिछली बार मैं आई थी, आपसे बोला था कि मेरे को सपने में सांप ही सांप दिखते हैं, तो मैं पहले भोलेनाथ जी को जाती थी, तो मैंने छोड़ दिया। मैंने कहा आप रिजल्ट ही नहीं दे रहे तो मैं क्या करूँगी आपके आगे, तो मैंने जाना छोड़ दिया। तो मेरे को सांप ही सांप दिख रहे। फिर मैंने आपसे बोला तो आपने बोला कि हम नहीं दिखेंगे। मैं यहाँ से जाते हैं, आपकी ये नदी आती है ना, यहाँ तुरंत मेरे को सांप दिखा। मैं सबसे बोल रही हूँ कि सांप सो रहा है, कोई भी नहीं देख रहा है कि सांप नहीं है, क्या है ये, कुछ है काला है क्या। फिर यहाँ से जाने के बाद फिर 2 दिन बाद मेरे को भोलेनाथ जी ने दर्शन दिए कि जा तेरा काम, तू जा रही है ना, वहीं होएगा तेरा काम। कि मेरे को मैंने कि मैं तभी आऊँगी दाम पे, तभी मेरे इस महीने पॉजिटिव रिजल्ट आएगा तभी। तो बस मेरा इस महीने पॉजिटिव रिजल्ट आ गया। तो भोलेनाथ का ही अवतार है भगवान भैरवनाथ। तो मैं उनको पूछती थी, मैंने बोला मेरे को पॉजिटिव रिजल्ट आएगा तभी दाम पे आऊँगी, अपने दाम पे नहीं आऊँगी। इनको हर महीना चार्ज करना पड़ता था, क्योंकि ये बोलते थे कि हमारा तो रिजल्ट ही नहीं आ रहा, क्या करेंगे वहाँ जाके बार बार ऐसे। तो हर महीने में बोलता हूँ कि चलना पड़ेगा, हो जाएगा ऐसे करके। अच्छा, कॉन्फिडेंस आप देते थे? हर बार रिचार्ज करना पड़ता था इनको कि हर महीने चलेंगे, अब तभी जाके हो पाएगा। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत अच्छा किया। यही तो मैं बताता रहता हूँ कि आप एक दूसरे को आत्मविश्वास दें। अगर वहाँ से ये कट हो जाती तो देखो रह सकती थी। भगवान श्री ने बिल्कुल कल ही चेक किया और क्लियर पॉजिटिव है, और ये आज किया, देखो बिल्कुल रेड लाइन और एकदम क्लियर आ रही है। बहुत बड़ी कृपा है। इन 5 सालों में आपने यहाँ पे आने से पहले कितना इलाज लिया हो? 4 साल तक लगातार दिखाया मैंने ना। हमारे घर में 4 ही है, ये एक ही, इनके बहन भी नहीं है, ये एक ही है, तो हम 4 थे। तो अब भगवान ने ऐसा अद्भुत ये करा है कि हमारे एक ही मनक ले ले, इनके पापा खत्म हो गए। तो मैंने भगवान से ये बोला था जैसे आपने लिया है ना, ऐसे हमें भी दे दो, क्योंकि आपने 3 कर दिया, अब 3 से 4 भी करो, क्योंकि मैं धाम पे नहीं आऊँगी दोबारा वापस, यही बोल कर गई थी। तो इन्होंने हमें 3 से 4 भी कर दिया। बस जैसे दिया ऐसे गोदी में लेके मैं अगली बार आऊँगी। जरूर आओगे। और क्या काम करते हो मनोज? मैं प्राइवेट जॉब करता हूँ प्लांट में। किरण, आप घर पे? मैं स्कूल में पढ़ाने जाती हूँ छोटे बच्चों को। तो बच्चे के साथ फिर से मिलेंगे और इसी दरबार में आशीर्वाद होगा। बहुत बहुत बधाई। करूंगी,
पढ़ूंगी भी सही, मेरा रिजल्ट क्यों नहीं आया अब तक। देखो ममता बनवारी नेरवा बूंदी राजस्थान से है और 2 बार हम पे आ चुकी है और आपको अनियमित पीरियड थे, पीसीओडी भी थी, अंडे नहीं बनते, मिसकैरेज, सारी प्रॉब्लम थी, इन्फेक्शन और सिस्ट, सारों को इकट्ठा किया हुआ है, सबको निमंत्रण देके बुलाया है क्या? हाँ, सारे रोग हैं, इन्फेक्शन, पीसीओडी, एक नहीं बनते, सिस्ट है और 2 बार आई धाम पे और दोनों बार का पाउडर पानी का ही था। कितने कितने दिन लिया आपने? मैंने एक बार तो 11 दिन लिया, दूसरा 10-12 दिन लिया, उसके बाद 3-4 दिन लिए। अच्छा, किसी ने 10 की प्रॉब्लम बता दी, फिर वो पेट सूट खा के भी अगले संडे को पेट सूट होया मैंने। अच्छा, पर गुरु जी आज मैं बहुत खुश हूँ और भगवान से प्रार्थना करती हूँ कि सभी माता बहनों को आशीर्वाद दो। तो क्या आज आपने यही चेक किया? जी गुरु जी, अच्छा, यहीं पे स्नान किया और पहले चेक किया, फिर स्नान किया, फिर चलो बहुत बधाई। और आपको एक बेटी है तो अब उसके भाई के लिए अर्जी लगाओ। बेटा ही चाहिए गुरु जी। बिल्कुल आ रहा है और आपकी मनोकामना जल्दी पूरी होगी। क्या काम करती हो? मैं पटवारी हूँ गुरु जी। अच्छा, हाँ, कहाँ पे ड्यूटी है? मेरी नैनवा में ही है, बाबा गाँव थाना गाँव, वहीं पे है। तो भगवान श्री ने आपकी बात रखी और आगे भी रखेंगे। अपना एक और संकल्प करना कि मुझे बेटा ही हो और बेटा जाए। बिल्कुल गुरु जी, मैं भगवान से यही प्रार्थना करती हूँ। बोले सच्चे दरबार की कि हमारे बीच वो बहनें जिनको आशीर्वाद हुआ है। पपीता अनिल कुमार, नीम का थाना, राजस्थान से है। आपको नॉर्मल थी रिपोर्ट, थायराइड था, आईआई भी करवाया था और एक ही बार आए थे धाम पर और 6 साल बाद आपका पहली बार पॉजिटिव रिजल्ट है। जय बोले लाल धागे सरकार की। तो पपीता आपने ये पाउडर कितने दिन लिया? 8 दिन। केवल 8 दिन? 8 दिन ही लिया। तो क्या 6 साल में पहली बार रिजल्ट आया? पहली बार। पहले कभी 2 लाइन नहीं है? नहीं, कभी नहीं आई। ये कब चेक किया? अच्छा, आज का, ये आज का क्लियर पॉजिटिव है और बड़ी गजब का आशीर्वाद है। अच्छा, ये 1 तारीख को थोड़ा हल्का था और ये आज बिल्कुल क्लियर आ रहा है। तो बहुत बहुत बधाई। क्या काम करती हो पपीता? हाउस वाइफ ही हूँ। और अनिल आप? मैं सर पैरामिलिट्री में एसएसबी में रेडियो ऑपरेटर कम्युनिकेशन के पद पर हूँ, हेड। पैरामेल। अच्छा, तो कहाँ पे ड्यूटी आपकी? अलवर में है सर मेरी अभी पोस्टिंग। ट्रेनिंग सेंटर है यहाँ पे, वहाँ पर मेरा पोस्टिंग अभी। तो आपने बबीता, आपने कितने समय तक यहाँ पे आने से पहले इलाज लिया होगा? 4-4.5 साल कंटिन्यू? कंटिन्यू। तो फिर क्या बताया? इतने 4 साल बहुत लंबा सफर होता है। कुछ नहीं पता थे, ऐसे कहते कि आ जाएगा। नॉर्मल था सब। थायराइड की हम 7 डॉक्टर के पास जा चुके थे और एक्चुअली क्या हो गया कि 2020 में मैं ज्वाइन किया था। उसके बाद मेरा 3.5-4 साल पोस्टिंग एएनओ में रहा, तो हम एक साथ भी नहीं रह पाए थे। उसकी वजह से भी डॉक्टर बोलते थे कि आप पास में नहीं रह रहे हो। फिर रिपोर्टें नॉर्मल थी। अभी लास्ट टाइम तो जयपुर दिखाया था, ये अपना अंजू टाली मैम है कोई गायकोनोलॉजिस्ट, तो उन्होंने बताया कि ट्यूब एक साइड की पतली है, बाकी एचएसजी रिपोर्ट वगैरह सब नॉर्मल आ रही थी। तो बोला दूरबीन से इनको देखेंगे, 80-90 हज़ार रुपये तक का खर्चा आएगा। फिर इससे पहले मैं 6-7 महीने पहले यहाँ का मेरे पास एक वीडियो गया था, तो मैं इसको बोला कि इस बार या तो आराम आ जाए वरना हम वहाँ चलेंगे। तो ये बोल रही है, मैं बोला ऐसे ऐसे धागा है बांधते हैं लाल धागा। बोला मैं नहीं जाऊँगी। मैं बोला ठीक है भाई। फिर मैं वापस ड्यूटी पर चला गया। फिर थोड़ा सा इधर आते, इधर का थोड़ा सा बर्डन आता, उधर जाते फिर ये चीज़ें दिमाग में चलने लगती। फिर जैसे अभी अलवर पोस्टिंग हुआ मेरा, जुलाई में हुआ है, फिर दोबारा इसके पास मेरी इनकी सिस्टर मेरी भाभी जी, तो उनका कॉल आया कि वहाँ पर आराम लगता है, मतलब धाम है भैरव जी का, अच्छा है। और ये मेरी सिस्टर यहाँ पंडेर में पोस्टिंग है, इनकी टीचर है इधर। इनको पता भी नहीं कि यहाँ मतलब दिया तले अंधेरा कि यहाँ धाम है, कि मतलब दूर दूर से आदमी आ रहे हैं, आराम लग रहा है। तो फिर इधर आए तो पिछले 8 तारीख को आए थे, 8 नवंबर को।
और आज 8 दिसंबर को फिर से दरबार में हाजिरी लगाई है, बाबा ने बुलाया है। तो आप देखो, आप अपने वहाँ जहाँ पे नौकरी करते हो वहाँ के डॉक्टर को भी दिखाया होगा। मैं ANO में तो सर नहीं दिखाया, मैं वहाँ मैं बाहर ही दिखाया। तो क्या लगता है कि ऐसा क्या महाराज ने, दरबार ने, भगवान ने पाउडर बना दिया 8 दिन में पॉजिटिव, और 6 साल से संघर्ष कर रहे हैं? कुछ अलग है सर, कुछ, क्योंकि ऐसा तो संभव ही नहीं है ना इस दुनिया में, ऐसा कैसे होता है? ये तो तब हुआ था जब लक्ष्मण जी के मुंह में डाला और जिंदे हो गए, तुरंत जीवित हो गए। सुसेन वेद ने इस समय ऐसा किया था। देवी भैरू बाबा की कृपा है। अद्भुत आशीर्वाद है ना, क्योंकि आपने 4 साल तो अलग से अलग डॉक्टर को दिखाए हो। 7 डॉक्टरों को दिखा चुके थे हम, लगभग 40-50 हज़ार रुपये हर जगह दे चुके थे। और फिर ऐसे मतलब कॉन्फिडेंस डाउन हो जाता है आदमी का जब हर जगह से हताशा मिलती है। तो फिर जैसे पता लगा कि आए, और अब तो लास्ट टाइम तो फिर मैं आया तो चलते हैं, मैं कभी मना नहीं किया कि नहीं चलेंगे। वो है पॉजिटिव रहने की बहुत कोशिश, घर में भी एनवायरनमेंट पॉजिटिव है, किसी ने कोई मतलब आज तक ऐसा नहीं है। फिर इधर आए, फिर मैं तो बिल्कुल ये समझ लो कि इनसे ज़्यादा कॉन्फिडेंस में था मैं। साथ में करते थे आरती। अच्छा, आरती करते थे दोनों? आरती और दिया दोनों साथ में सुबह से हम। जितना प्रबल भाव होता है उतना ही जल्दी आशीर्वाद होता है, और बहुत बड़ी रिजल्ट है। भगवान आगे भी आपको बच्चे के साथ दरबार में फिर से बुलाएंगे, मिलेंगे आपसे, और बहुत बहुत बधाई पूरे परिवार को। बाद ममता विक्रम सिंह, उदयपुर वाटी, झुंझुनू राजस्थान से है। आपको ट्यूब ब्लॉक थी और रसोलियाँ थी, तो आपका भी एक ही बार धाम पर आए थे, और 6 साल बाद आपका पॉजिटिव रिजल्ट है। जवली लाल दा की सरकार की। तो ये पाउडर आपने कितने दिन लिया ममता? 20 दिन। 20 दिन। तो जैसे आपकी साइकिल भी कभी 2 महीने में आती थी और बहुत कम रहता था फ्लो, तो इन 6 सालों में पहली बार आया पॉजिटिव? पहली बार। गुड़िया के बाद? हाँ। तो कहीं दिखाया, इलाज कराया? 3 साल तक करवाया। 3 साल। तो क्या बोला? बोले कि ट्यूब ब्लॉक है, ट्यूब में गांठे हैं। टाइम से नहीं आता था। तो अब 20 दिन में कहाँ गई हो? कहीं नहीं, यहीं पे आई थी, पूजा और आरती की थी, दीपक और आरती चला। इसी महीने? इसी महीने। आप हमारे पास 2 नवंबर को तो आई थी, और आज पॉजिटिव रिजल्ट लेके आई 1 महीना 10 दिन। हाँ। तो ट्यूब में गांठें थी और ट्यूब ब्लॉक भी थी, आशीर्वाद हो गया। क्या काम करती हो? घर पे गई थी। और विक्रम? वो जॉब में, सरकारी नौकरी। तो बहुत बधाई आपको, और बच्चे को लेके आना, और गुड़िया के भाई आए, ऐसा संकल्प करना, जरूर पूरा होगा आपका। तो जल्दी ही दरबार में आशीर्वाद होगा। बोले सच्चे दरबार की।